नमस्कार इंदौर, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे शिवांगी फ्रॉम रेडियो सेज 89.6 एफएम। और आज हम लाए हैं द सेज ग्रुप के नए एडवाइजर श्री नयन पारिक जी के साथ में स्पेशल इंटरव्यू ऑन द टॉपिक स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन। सर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ नयन पारिक एंड कंसल्टेंट्स, इन्होंने डन किया अपना एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। एंड यहीं पर बात खत्म नहीं होती। 3 बुक्स के ऑथर रहे हैं, जैसे संयुक्त मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कमेटी ऑफ इंडिया के एक्स चेयरमैन, एमपीसीएम के रोड एंड वाटर एडवाइजर, और भी बहुत सारे इनके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं कि जिसके बारे में हम लिटरली सोच नहीं सकते। वेलकम टू रेडियो सेज सर, हाउ आर यू फीलिंग हियर इन सेज एंड सेज ग्रुप, सेज परिवार में आपका स्वागत है। अरे सेज का तो है ही सेज आनंदम। तो यहाँ आके आनंद आनंद हो गया। और आपके ये स्टूडियो में बैठा तो और भी इसकी एनर्जी इतनी बेहतरीन है कि एकदम आदमी खिल जाता है। मैं भी एकदम पीसफुल और ब्लिसफुल महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। और सर, चूंकि आजकल हम देख रहे हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनमें काफ़ी प्रेशर रहता है करियर को लेके कि आगे क्या चूज़ करें। अब इसमें हम कैसे हमारे करिकुलम में जोड़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को, और उससे क्या इफेक्ट होने वाले हैं, ये आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए प्लीज़। देखिए, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो एम्पावरमेंट है। राइट। आप स्टूडेंट को जो पढ़ता है आपके यहाँ पावर देते हैं। और बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ पावर और पैसा ये दो ऐसी चीज है जो आप जो भी है उसको 100 गुना बना देता है। जी। तो यदि आप पीसफुल हो तो 100 गुना पीसफुल हो जाएंगे पढ़ने के बाद, पैसे पाने के बाद। आप यदि एंक्शियस हो और आपको स्ट्रेस की आदत है तो आपके स्ट्रेस 100 गुना बढ़ जाएंगे। बिकॉज अब आपके पास पैसा है स्ट्रेस करने के लिए, अब आपके पास पावर है, आपके पास एजुकेशन है, आप समझते हैं, तो आप उसको कोई ना कोई तरीके से जस्टिफाई कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग उनको, जो हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन दे, उससे पहले ज़रूरत वो है कि उनको समझ दे, उनको स्पिरिचुअलिटी दे, उनको अंदर झांकने की आदत डाले, उनको ये पता लगे कि वो खुद क्या है। और उसमें जो है वो एक, उनमें शांति आए, उनमें आनंद आए। और वो शांति और आनंद जब वो पढ़ेंगे, जब पैसे पाएंगे, जब एम्पावर होंगे, तो उनके अंदर जो शांति और आनंद है वो भी 100 गुना हो जाएगा। क्या बात है। बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। क्योंकि ये सब चीज़ें तो वो है ना कि अगर हमें पहले से अडॉप्ट की जाए या हम पहले से समझ ले, तो फिर आगे लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखना आ जाएगा। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग कभी कभी ये गलत मानते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी तब होगी जब आप रिटायर हो जाएंगे, 50 के हो राइट। जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, बच्चे के बच्चे हो जाएंगे। हाँ जी। मैं समझ रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी कोई एज की मोहताज नहीं है। नहीं है। यदि 5-10 साल के बच्चे में भी एक स्पिरिचुअलिटी का स्पार्क हो सकता है, बिल्कुल। और वो हम लोगों को संजोना है। और आत्मा की कहाँ उम्र होती है? जी। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट स्पिरिट, राइट। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट सोल। तो सोल की उम्र कहाँ होती है? उम्र जो होती है बिल्कुल। वो मन की और शरीर की होती है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि द अर्लियर दैट वी ब्रिंग इन स्पिरिचुअलिटी द बेटर। और एजुकेशन में उसको लाने में तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को बहुत 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 काम करना है। उसके लिए एक समझना है कि ज़रूरी है, पर उसके लिए पेरेंट्स को स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, टीचर्स को स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। और ये बनेंगे तब जाके स्टूडेंट्स, जो कि कल का देश, कल की दुनिया का निर्माण करने वाले हैं, उनमें भी स्पिरिचुअलिटी आएगी। और तब जाके वी वुड हैव अ वर्ल्ड जहाँ की स्पिरिचुअलिटी एक सबको अपने आप आ जाएगी। जैसे क्रिटिकल मास ऑफ पीपल वुड बी स्पिरिचुअल। राइट। तो जैसे आज क्रिटिकल मास ऑफ पीपल आर स्ट्रेसफुल, तो सबको स्ट्रेस आ जाता है। राइट। उस दिन स्पिरिचुअल सब हो जाएंगे, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी फैली हुई है, सबके लिए बिल्कुल। आसान है। आप सांस लोगे और स्पिरिचुअल बन जाओगे। उसके लिए हम लोगों को एक क्रिटिकल मास ऑफ पीपल है, उनको स्पिरिचुअल बनाना है और बच्चों से इसकी शुरुआत करनी है। बिल्कुल सर, इतना सुंदर आपका जवाब रहा। अब बस एक ही चीज़ आपसे पूछना चाहूंगी राइट नाउ कि टेडेक्स स्पीकर रहे हैं आप। जी। इस अनुभव के साथ में हमारे स्टूडेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ आदतें होती है, जनरलिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल के बच्चों के लिए, फिर भी वो लोग एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार बहुत बड़ा टास्क है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि आपकी ये सारी चीज़ें कितनी हेल्पफुल होती है और क्यों उन्हें वो करना चाहिए? मैं समझ रहा हूँ एक तो ये मुश्किल नहीं है, जी। और स्पेशली जो आलसी लोग हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि आप कुछ भी ना करें और सब कुछ पाएं। क्या आपको बात कुछ है। भी नहीं करना है और सब कुछ यदि पाना है, कम से कम एफर्ट में सबसे ज़्यादा रिजल्ट पाने हैं, तो आप जब स्पिरिचुअल है तब आप बैठे हैं और सब कुछ जो दुनिया में वर्थ है वो आपके नसीब हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चों को मैं बोलता हूँ कि ये मुश्किल नहीं है। और मैं दूसरा एक और स्टेप उनको कहता हूँ कि जो भी, लेट देम डू वन थिंग एट अ टाइम। मैं या। यदि अब बात कर रहा हूँ शिवांगी के साथ, तो सिर्फ शिवांगी के साथ बात करूँ और कहीं ना जी। भटकूँ।
मैं हाँ, यदि खाना खा रहा हूँ तो सिर्फ खाना खाऊं, राइट, मैं तब फोन ना करूं, बिल्कुल। मैं तब टीवी ना देखूं, मैं किसी से बात ज्यादा ना करूं, मैं अपने ख्यालों में भी खाने को रखूं। यदि हुँ, मैं भिंडी खाता हूं तो मेरे ख्याल भी भिंडी के आसपास रहे, खाने के आसपास रहे, राइट, न कि वो कल मुझे क्या करना है, क्या कल करना मैं क्या है? शिवांगी को बोलूंगा, वो सब छोड़ के जो क्षण में आप हैं, जो मोमेंट में हैं, जी, वो करें। अभी मल्टीटास्किंग का एक थोड़ा ग्लैमर हो गया है, वो राइट, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल उसको छोड़ दें। टेलीफोन से अपने आप को अलग रखें, फ़ोन फ्री आवर्स रखें और एक के साथ एक ही काम करिए और जो काम है वो बन जाए। आप पढ़ते बिल्कुल, हैं तो सिर्फ पढ़िए, राइट, खाना है तो सिर्फ खाइए। और मेरे ख्याल से ये एक शुरुआत होगी स्पिरिचुअलिटी की, राइट, मेडिटेशन की, जो आपके लिए आसान होगा। ये भी ना हो तो आप नेचर में पड़े रहें और सिर्फ आकाश के सामने देखते रहिए। क्या बात यदि है! ख्याल आते हैं आने दीजिए, जाते हैं जाने दीजिए, उस पर बिल्कुल ध्यान दिए बगैर जस्ट एक नेचर को देखते रहिए, तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का ही आयाम है। हिस्सा है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि 2 नैयाओं पर सवार नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 10-10 नैयाओं पर एक साथ सवार हो रहे हैं आजकल बच्चे, तो फिर उनकी तो ऑब्वियसली मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि आजकल तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ओपनली बात हो रही है। लेकिन फिर भी उसे समझने में थोड़ा-सा बच्चे भी गलती कर देते हैं। कई बार मेंटल हेल्थ के चक्कर में किसी और चीज़ को मेंटल हेल्थ समझ के वो अपनी और मेंटल पीस को खराब कर लेते हैं। तो ये बात तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है स्टूडेंट्स को। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेंशन करना चाहूँगी, स्टेज ग्रुप की ना खासियत है। हमारी जो शुरुआत होती है ना सर, वो एक सरस्वती वंदना से होती है और आप मानेंगे नहीं, अगर कहीं पे भी खड़ा है कोई फैकल्टी है, बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है, जिस पोजीशन पे खड़े हैं वो वहीं पे स्टैंड हो जाएंगे जहाँ पे भी है वो, और वहीं पे सब शांति से प्रेयर करते हैं और फिर हमारे दिन की होती है शुरुआत। तो ये इस तरह की जो आदतें होती है ये कितनी हेल्पफुल होती है, और ऐसी कौन सी और आदतें हैं जो कि हम रेगुलरली हमारी लाइफ में डाल सकते हैं एज अ स्टूडेंट भी और एज अ पर्सन भी? एक तो जैसे आपने कहा ये प्रार्थना हम करते हैं, वो बहुत अहम हिस्सा है। जी, और वो प्रार्थना इस तरीके से करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड का भाव हो। बिल्कुल, हम लोग प्रार्थना में कभी कभी मांगने वाले बन जाते हैं, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए। आप गहरी सांस लीजिए और जो आप है उसके लिए ग्रेटफुल यदि फील करते हैं, तो मेरे ख्याल से वही प्रेयर है आपकी। जो आपको मिला है उसको आप यदि इग्नोर करेंगे और जो नहीं मिला है उसके पीछे भागेंगे, तो ये दौड़ तो कहाँ ख़त्म होगी। राइट, और इसीलिए मैं समझ रहा हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उस तरीके से अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करें कि वो सेज ग्रुप में है, अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं। फॉर बहुत श्योर, सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनकी जगह पे खड़े रहने के लिए उत्सुक है पर नहीं हो बिल्कुल। पा रहे हैं। तो जो भी हमारे ब्लेसिंग्स है उसको एक्नॉलेज करें, उसके प्रति ग्रेटफुल फील करें, उसका हम लोग आभार व्यक्त करें, तो मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी बहुत ही निखर जाएगी। क्या बात है सर! अब बस इसी के साथ एक सिंपल सी टिप बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, सिंपल सा एक फर्स्ट स्टेप, कैसे पहला कदम रखें स्पिरिचुअलिटी में फॉर एजुकेशन? स्पिरिचुअलिटी में पहला कदम यही है कि आप अपने साथ टाइम गुजारिए। क्या बात है! 5 मिनट ऐसे रखिए जहाँ की कोई ना हो, सिर्फ आप हो। सिंपल सी न बात है। फ़ोन, न कुछ, न रेडियो, न टेलीविज़न, न बुक, न कोई और इंसान, सिर्फ आप और आप। और आप जब अपने आप को और अपने आप में जो एक पूरी दुनिया है, उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको यदि महसूस करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप होगा। क्या बात है! मतलब खुद में ढूँढो खुद को, तो शायद आप खुद से मिल जाओगे और फिर पूरी दुनिया आपको अपनी सी लगने लगेगी, राइट? जी। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। ये है हमारे साथ श्री नयन पारिक जी, जिन्होंने अपने आई ओपनिंग सेशन और इंस्पिरेशनल वर्ड से हम सबको इंस्पायर कर दिया। दिस इज मी आरजे शिवांगी। इसी तरह का आपके लिए कंटेंट लाती रहेगी एंड आई होप ये सेशन जो रहा है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और बस आप ट्यून इन रहिए रेडियो सेज 89.6 एफएम पर। इट्स मी आरजे शिवांगी। बजाते हैं दिल से, आप सुनते रहिए दिल से। थैंक यू सो मच।